नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. कह रहा है the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower. देखिए इसमें दो चीज़ है, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए आपका टावर है, ठीक, ये आपका टावर है, ठीक है। दूसरा हम क्या मान लेते हैं, ये बिल्डिंग मान लेते हैं, ये क्या है, बिल्डिंग है। और देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, कितना 30 डिग्री का। इसको मिला दीजिए तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक। करा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हुआ, ये कितना कह रहा है, ये जो है वो 60 डिग्री कह रहा है। क्लियर है। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का जो लेंथ है मीन्स हाइट है वो दे रखा है 50 मीटर, ठीक। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हमें फाइंड करना है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, ठीक। हमें गिवन क्या है, गिवन है सी डी क्या है, टावर का हाइट है, वो 50 मीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ए बी क्या है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। इसमें से हमें कुछ पता है, बी डी भी नहीं पता है और ए बी भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ये एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी √3 ए बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या है, ये 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी डी। tan 60 कितना है होता है √3, सी डी की वैल्यू हमें दिया है, सी डी क्या है, टावर का हाइट है, वो 50 दिया है, बी डी हमें नहीं पता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, बी डी कितना हो गया 50/√3 मीटर, ठीक है। अब हमें इसको दो मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बी डी की वैल्यू देखिए कितना है 50√3, तो 50√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू में ए बी। तो यहाँ से देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 50/√3 इंटू में √3, ये √3 इधर आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 16 2/3 मीटर, या इतना भी आप लिख सकते हैं। ए बी क्या है हमारा, ए बी जो है वो है बिल्डिंग का हाइट, तो बिल्डिंग का हाइट पता चल गया कि कितना आएगा 50/3 या 16 2/3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कह रहा है दो पोल है जो कि हाइट में सेम है, ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक कोई रोड है, रोड के दोनों साइड क्या है, दो पोल खड़े हैं, दोनों सेम हाइट का है। मान लीजिए ये पोल ए हुआ, ये पोल बी हुआ, दोनों की हाइट जो है वो क्या है, सेम है। ये बीच में क्या है, रोड है, ठीक। कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड की जो चौड़ाई है वो कह रहा है कि 80 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। कह रहा है ये जो रोड पास हो रहा है, ठीक, इस रोड के किसी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर पे जो है वो 60 डिग्री का है और दूसरे टावर पे है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री का है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फाइंड द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल होगा, ये पोल की हाइट बताना है, ठीक, और ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये हमें बताना है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है, मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट सी से ये पोल कितनी दूरी पे है, पॉइंट सी से ये वाला पोल कितनी दूरी पे है और पोल का हाइट क्या है, ये तीन चीज़ फाइंड करना है हमें, ठीक है। मान लीजिए लेट अज्यूम, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो सी है, सी इजकल टू डी मीटर है, ये डी है, सी डी है, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी हमारा आ जाएगा 80 माइनस डी, और ये पूरा कितना है, ये हमारा सी कितना है, ये डी है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 मीटर आएगा। हम सी को डी मान लिए, ए सी कितना आ जाएगा, 80 माइनस डी मीटर, ठीक। अब इन और हाइट भी मान लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल, इसको h मीटर मान लेते हैं, ये h है तो ये भी h होगा, क्यों, क्योंकि पोल की जो हाइट है वो कह रहा है कि सेम है, ठीक। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री इजकल टू tan 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। tan 30 मतलब 1/√3, ए बी कितना है h, ए सी कितना है 80 माइनस डी है, ठीक है। इससे अगर हम निकालते हैं 80 माइनस डी इजिकल टू √3h हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर d निकालना हो, d निकल कर आ जाएगा कितना, 80 माइनस √3h, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ जाएगा और d इधर ले आए तो d इजिकल टू 80 माइनस √3h होगा। इन ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है, इसमें क्या ले रहे हैं, tan 60 डिग्री, ये tan 60 है, सी डी ई ट्रायंगल यही है, tan 60 इजकल टू क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन सी ई, डी कितना है h और सी कितना है d, tan 60 इजकल टू √3 इजिकल टू h/d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3
डी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन एच की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 80 माइनस √3। ठीक, h की वैल्यू कितनी आई है, √3d आई है, ये h की वैल्यू है, इसमें हम रख दे रहे हैं √3d। ये h यहाँ पे आता, h की जगह कितना है √3d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस √3 इंटू √3 3d, इसको इधर ले आइए, d प्लस 3d इजकल टू 80, 4d इजकल टू 80, d इजकल टू 80/4 इजकल टू 20 मीटर। मतलब क्या हुआ, d कितना है, d मतलब CE, मतलब C से पहले वाले पोल का इस पोल का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, इस वाले पोल का AC की वैल्यू कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 80 माइनस डी, ये हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। पॉइंट C से इस पोल का डिस्टेंस 60 मीटर होगा और पॉइंट C से इस पोल का डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर होगा। अब देखिए दोनों पोल के बीच का जो रोड जा रहा था वो कितने मीटर का था, 80 मीटर का। देखिए जोड़िए 60 प्लस 20 करेंगे तो 80 मीटर ही आना चाहिए, जो कि सही है। अब ये तो फाइंड हो गया क्या, पॉइंट C से पोल का डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हमें हाइट फाइंड भी करना है। हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए h इज इक्वल टू क्या है √3 इंटू डी, तो h इक्वल टू 20 इंटू में √3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये क्या है, पोल की हाइट है, तो पोल का हाइट कितना हो जाएगा 20√3, और पॉइंट से जो ग्राउंड का पॉइंट था उस पॉइंट से एक पोल का डिस्टेंस 20 मीटर, दूसरे पोल का डिस्टेंस 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।